वक्त के शुरू होने से पहले क्यूब का वजूद था। उसकी शुरुआत कहां से हुई हम नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं कि उसमें नए ब्रह्मांडों को जन्म देने और उनमें प्राण फूंकने की शक्ति है। इसी तरह हमारी नस्ल का भी जन्म हुआ। कुछ वक्त तक हम शांति से रहे, लेकिन जैसे कि महान शक्ति होती है, कुछ उसे अच्छाई के लिए चाहते थे तो कुछ बुराई के लिए। और इस तरह शुरू हुआ युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने हमारे ग्रह को नष्ट कर दिया और वो काल के मुंह में समा गया और क्यूब अनंत अंतरिक्ष में कहीं खो गया। हम आकाश गंगा में बिखर गए, इस उम्मीद में कि उसे ढूंढकर फिर से अपना घर बसा लेंगे। हमने उसे हर सितारे, हर दुनिया में ढूंढा, और जब हम सारी उम्मीदें खो बैठे थे, तब एक नई खोज का पैगाम हमें एक अज्ञात ग्रह की ओर खींच लाया जिसका नाम था पृथ्वी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कतार, खाड़ी का एक देश, समय वर्तमान। क्या यार, 5 महीने हो गए, घर की याद आ रही है मुझे। माँ के हाथ का बनाया हुआ तंदूरी मगरमच्छ। अबे साले तो पिछले 2 हफ्तों से तंदूरी मगरमच्छ और झिंगुरों की बात कर रहा है। मैं तेरे घर पे कभी नहीं जाऊंगा, ये बात समझ ले। बॉबी बॉबी बॉबी, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ जानता हूँ। कौन पकेटो डियारोस, कौन हबिचुएलेस यूनोस टोस्टोन सिरोस्पो। गुंडो गुंडो ने हमारी भाषा में ही बात कर। हिंदी में। मैंने कितनी बार कहा है कि हमें स्पेनिश बिल्कुल नहीं आती, याद नहीं रहता क्या? अरे भाई, ये मेरी जुबान है। सिंपली में एस्टास जोलिएंडो कॉलना मिस्मा मेरेटा। जो मर्जी में आए बोल। ठीक है। तुम्हें वो छुट्टी के दिन याद है? हाँ। बास्केटबॉल टूर्नामेंट और खाना दबा कर खाते थे। आपका क्या ख्याल है कैप्टन, घर जाकर क्या करेंगे? मैं तो बस बेटी को पहली बार गोद में लेने के लिए तरस रहा हूँ। बेटी के पापा। Shut up। मैं तो तैयार हूँ। है कोई माइकलाल जो मेरे साथ बॉल खेलेगा? अब मेरा कमाल है, जैसे माइकल जॉर्डन जवानी में खेलता था। क्यों जैसे नहा रहे हो? हटो। हे, कैसे हो? पानी चाहिए? शुक्रिया। सामान उठाने में मदद करोगे? कर्नल शाद, मुझे एक अनजान विमान दिखाई दे रहा है करीब 10 मील की दूरी पर। अनजान विमान आप यूएस मिलिट्री बेस के प्रतिबंधित दायरे में घुस चुके हैं। इसी वक्त अपनी पहचान दीजिए और पूर्वी दिशा से लौट जाइए। F-22 विमान 1-2 दुश्मन नीचे उड़ाने भर रहे हैं 10 मील की दूरी पर। उसे रोकने के लिए 250 की ओर बढ़े। अनजान विमान, हम आपको यूएस साउथ सेंट एयर बेस तक रास्ता दिखाकर ले जाएंगे। अगर आपको मंजूर नहीं तो इसी वक्त घातक हमला होगा। दुश्मन दिखाई दिया और उसका नंबर है 4500X। सर, यहाँ लिखा है 4500X को 3 महीने पहले मार गिराया था अफगानिस्तान। जरूर कोई गलती होगी, जांच करो, फिर से जांच करो। की है सर, उसमें मेरा एक दोस्त भी था। राडार पर कहाँ दिख रहा है? दुश्मन 5 मील की दूरी पर है सर। बीवी लाइन पर है ना? हाँ कैप्टन। मेरी जान कितनी प्यारी है। देखो तो कितनी बड़ी होगी, इसके गाल तो देखो, दिल करता है काट लो। हमारी बेटी कितनी सुंदर है। अरे? मैं जानता हूँ सभी यही कहते हैं, लेकिन हमारी बेटी वाकई में खूबसूरत है। तुम्हारी तरह हंसती है। ये हंसी थी? पहली बार। कहीं आवाज पीछे से तो नहीं आई थी ना? नहीं बाबा, ये अभी तुम्हें नहीं पहचानती, लेकिन जल्दी पहचानेगी। कुछ तो गड़बड़ है। दुश्मन हेलीकॉप्टर उतर रहा। देखो 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 देखो, रडार जाम हो गया और ये उसी हेलीकॉप्टर ने किया।
सारा, सारा, सुन रही हो मेरी जान? मैं जल्दी वापस घर आता हूँ। पायलट, इंजन बंद कर दीजिए अभी। अपने आदमियों को बाहर आने के लिए बोलिए, वरना मार देंगे। गोली मत चलाना। बाप रे। दुश्मनों ने एंटेना पर बमबारी कर दी है। उन्होंने हमला कर दिया है। चलो जल्दी जल्दी। कंप्यूटर से फाइल चुरा रहा है। लाइन काटो जल्दी। मुझे चाबी चाहिए, लॉक है। ठीक काटो। ये है क्या जो? चलो यहाँ से। तुम्हारी बारी मिस्टर विटविकी, शुरू करो। माफ करना, मेरे पास बहुत सारा सामान है। आप देखो। ठीक है। तो मेरी फैमिली हिस्ट्री। कौन था? किसने किया? स्टूडेंट्स, बदतमीजी नहीं। शुरू करता हूँ। तो मेरी फैमिली हिस्ट्री के लिए मैंने अपने परदादा के ऊपर काफी कुछ लिखा है, और उनका नाम था कैप्टन आर्चबल्ड विटविकी, जो बड़े मशहूर खोज करता थे। दरअसल वो पहले शख्स थे जिन्होंने खोज की आर्कटिक सर्कल की, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। 1897 में वो 41 बहादुर नाविकों को सीधे बर्फ से ढके हुए आर्कटिक शेल्फ में ले गए। जल्दी करो दोस्तों, दौड़ो, जाओ। बर्फ पिघलने की बजाय जल्दी जम रही है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अगर कुछ खोओगे नहीं तो कुछ पाओगे भी नहीं। हम आर्कटिक सर्कल जल्द पहुंच जाएंगे। तो ये थी वो जाबाजों की कहानी, और ये वो इंस्ट्रूमेंट या औजार हैं जो 19वीं सदी के नाविक रात दिन इस्तेमाल करते थे। इसका नाम है क्वाड्रेंट, और ये आपको 3500 में मिल जाएगा। ये सभी चीजें बिकाऊ हैं, जैसे कि ये सेक्सटेंट है, इसके लिए 2500 बड़ी कम कीमत है ना। सबसे नायाब मेरे दादाजी का चश्मा है, जिसकी मैंने अभी तक कोई भी कीमत तय नहीं की है, क्योंकि अब क्या तुम किडनी लीवर भी बेचोगे इस क्लास में? मिस्टर विटविकी, ये कोई चोर बाजार नहीं है। तुम फर्स्ट ईयर में हो। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, इससे तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति नहीं पता मिलेगी। है, आई एम सॉरी। दरअसल ये सब अपने कार फंड के लिए कर रहा हूँ। अपने घर और मोहल्ले में कह देना ये सब सामान इंटरनेट पर है। मैं चेक लेता हूँ, पर कैश तो एकदम दौड़ेगा। ये कंपास किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा है। सैम। सॉरी सर। बदकिस्मती से मेरे परदादा, जो कि एक महान जीनियस थे, उनके आखिरी दिनों में उनका मानसिक संतुलन खो गया था, और अस्पताल में उन्होंने एक हीम मानव के कुछ अजीब से ड्राइंग्स बनाए,